अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में बीते दिनों प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 1552.38 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करते हुए बड़ी अपील की। सीएम ने लाडली बहनों से कहा है कि वह फिजूल खर्ची से बचें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने पर पैसा खर्च करें। दहेज और मृत्यु भोज से बचना चाहिए। जीवन में गरीब आदमी व्यक्तिगत शादी करे और कर्जा करे, ये खराब बात है। इसलिए हमने कहा प्रति जोड़ा 55,000 रुपया सरकार दे रही है। प्रति जोड़ा 55,000। जोरदार ताली बजाओ इस भावना के लिए। लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि यहां बच्चे बच्ची को दी गई है। 49,000 तो उनके खाते में, वो जो खरीदना चाहे अपने लिए वो स्वतंत्र है। यह आयोजन इसी प्रकार से किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भी निवेदन करना चाहूंगा, किसान भाई बहन, अपने घर में कोई मौत मैयत हो जाए तो जबरदस्ती का दिखावा मत करना, अनावश्यक पैसा खर्चा मत करना। अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही 56.68 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की गई है। 25 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रुपए अलग से ट्रांसफर करते हुए सीएम ने कहा कि जिन भाई बहनों के पक्के मकान नहीं हैं, सरकार उनके लिए फिर से सर्वे करा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उन्हें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। आगे कहा कि योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन में 55,000 की राशि हर जोड़े को दी जाएगी। आज 1,27 लाख बहनों के लिए साल में एक बार राखी आती है, सावन के महीने में जब पूर्णिमा होती है। लेकिन हमारी सरकार ने तो हर महीने रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया लाडली बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। लगभग 1550 करोड़ की राशि। नारायण भैया, चैन सिंह जी, आप कितना जबरदस्त काम हो रहा है। एक एक बहन के खाते में बीच में कोई है नहीं, सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है। और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है। बहनों के हाथ में पैसा आता है तो बहनें पैसे का सदुपयोग करती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार में जरूरत पड़े तो सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए। ये अपनी बहनों के हाथ में पैसा अगर आए, भाई तो पैसा बिगाड़ देता है, लेकिन बहनें कभी जीवन में 1 रुपया भी जाया नहीं करती, बिगाड़ती नहीं है। ऐसी सारी बहनों को 2 हाथ जोड़ के बधाई देना चाह रहा हूं। बहनों के हाथ में तो पैसे आना ही चाहिए। लेकिन बहनों चिंता मत करो, आपके लिए आज एक और लाइन के आधार पे भी पैसे दिए गए हैं। हमारे ही द्वारा जो एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला की लगभग 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए भी हमारे द्वारा 882 करोड़ की राशि अभी तक दे चुके हैं। और आज भी हमने यहीं से अपनी बहनों के लिए लगभग 57 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी दी है। जोरदार ताली बजाओ। 57 करोड़ किसको बोलते हैं? गैस का चूल्हा पहले बड़े लोगों के लिए था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए अब, और आप सुन लेना ध्यान से, जो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर सर्वे करा रहे हैं, आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। एक एक घर के लिए ढूंढ ढूंढ करके पंचायत के माध्यम से आप अपना नाम जुड़वाना। इतना ही नहीं, आज अन्नदान के आधार पर आपके अपने लिए, हर गरीब परिवार के लिए महीने के लिए, हम तो यार राजा राम के जमाने में वो याद करते थे जब गरीबों के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, व्यवस्था के लिए अलग से कुछ हाथ में पैसे। आज के युग में भी वही हो रहा है। गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाए, घर का मकान बन जाए, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई होके काम धंधे पे लग जाए, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। सरकार इसलिए चारों चीजों को लेके चल रही है। गरीब, महिला, युवा,
किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पवित्र भावना के लिए। यहां किसान भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर के अपनी सिंचाई करते हैं, सबको सोलर पंप इस साल 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, उसके अगले साल फिर 10 लाख, 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन वालों को केवल 10% की राशि और 5 से छोटे वाले 1.5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर केवल 5% राशि आपका पंप आएगा। और 10 हार्स पावर वालों को भी लगातार सरकार बिजली के सोलर पंप देकर आपको बिजली के बिल भरने की झंझट से मुक्ति दिला रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने अपने खेत पे लगाओ, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और अपने आराम के साथ घर के अंदर जरूरत पड़े घर में भी जलाओ और अपने खेती बाड़ी में जब आपकी इच्छा हो तब आप काम करो। और उससे आगे बढ़कर आने वाले समय में 1 मीटर और लगा के देंगे। ज्यादा बिजली आ जाए तो किसान से बिजली विभाग खरीदेगा, बिजली आपको पैसे देगा, पैसे। ये योजना सरकार ने बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए। ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं। आज विभिन्न प्रकार की निःशक्तजनों की भी राशि आपके खाते में डाली गई है। अब जो दूध उत्पादन करने के लिए, अरे जिनके घर गाय वो गोपाल और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गाय और गोपाल की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहे आप क्यों चक्कर में पड़ गए, आप काय के लिए कर रहे हो? अरे भाई हम तो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इसलिए हमने योजना बनाई है। जो 25 गाय पालने की अपनी योजना बनाकर देगा 25% राशि उसकी माफ कर दी जाएगी। सरकार के माध्यम से उसको लाभ दिलाया जाएगा। वो दूध उत्पादन करेंगे, दूध का सारा दूध सहकारी संघों के माध्यम से सारा दूध खरीद करके उस किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे इस भारत की पहचान हजारों साल से यहां दूध और दही की नदियां बहती थी, लेकिन ये समय खराब आया, ट्रैक्टर आ गए, जगह जगह दूसरी तकलीफें आने लगी। तो हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी गौशाला खोल करके जो हमारी गाय माता जो आवारा, लावारिस, अपाहिज अगर है तो गौशाला में रखेगी सरकार और उनका भी अनुदान 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। गौशालाओं में गौमाता को रखने का हमने अभियान चलाया है और घर घर में गाय पालो, दूध आप खाओ, दूध ज्यादा हो बेचने के लिए जाओ तो सरकार खरीदेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।